कुली जगत कल्याणी द्वारा शंख जिनवाणी माता की जय। चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोली मंच परमेश्वरी भगवान की जय। उच्चारण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे दीर्घकालो भयानिकं नाके नामोपशांशोऽभ्यं नाके पदावर्ते कदिके वाकी मायते यावत् तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरः विपिनः पुरा सुरक्षेण न स्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना भोगी सर्वाणि विशर्विषा मनोमूढः परेषां विनिक्षते दह्यमानं मनान्तरस्तव आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां भगिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनं त्यागाय श्रेयसे वित्तः सञ्चिनोति स्वशरीरं क्षपन्तेन स्नास्यामीति विलिम्बति। शिष्य ने प्रश्न करा था कि भगवान मैं अगर दान के लिए धन कमाऊं तो क्या दिक्कत है। आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, दान के लिए पाप करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो कि मुझे मंदिर बनवाना है तो मैं पैसे जोड़ूं, मैं पाप करूं, दुकान खूब चलाऊं, 2 घंटे ज़्यादा चलाऊं, तो वहाँ पाप क्रिया करके आप पुण्य के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो क्या काम का। इससे अच्छा वो पुण्य कोई काम का नहीं जिसके लिए आप पाप कर रहे हो। आप कहो मैं 2 नंबर के धंधे करके पैसा कमाऊं और सारा पैसा मंदिर में लगा दूं, समझना, तो क्यों पाप करके पुण्य में लगा रहे हो। इससे अच्छा है आपके पास जो है, जितना आ रहा है ईमानदारी से जो आप कमा पा रहे हैं उसमें से कुछ पुण्य में लगाएं तो बढ़िया है। ये आचार्य महाराज ने समझाया। फिर आचार्य महाराज से पुनः प्रश्न करता है, ठीक है हम पैसा नहीं कमाएंगे पुण्य के लिए, मंदिर के लिए, धर्म के लिए, हम अपने भोगों के लिए तो कमाना पड़ेगा ना। भोजन करना है, भोगों के लिए तो भोगों की पूर्ति के लिए, बच्चों को पढ़ाना है, इनके लिए तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। संसार के जो भोग हैं, भूख लगती है भोजन के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए तो धन की आवश्यकता पड़ेगी।
तो आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि किन के लिए आप जो इच्छा कर रहे हो कि मैं भोगों के लिए, भोगों की कामना के लिए, भोगों की पूर्ति के लिए मैं धन कमाऊं, तो उसका उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं। आरंभे तापकान प्राप्त, आरंभे तापकान प्राप्त, प्राप्त तक पढ़ना है, ठीक है। तृप्ति प्रतिपादकान, तृप्ति प्रतिपादकान, अन्ते सुदुस्त्यजान कामान, अन्ते सुदुस आधे सातक पढ़ना है। पहले अन्ते, फिर सुदुस, फिर त्यजान, त्यजान, ठीक है। अन्ते सुदुस्त्यजान कामान, अन्ते सुदुस्त्यजान कामान, कामं कः सेवते सुधीः, कामं कः सेवते सुधीः। यहाँ पर हाँ 3 बार उच्चारण करेंगे। आरंभे तापकान प्राप्त, तृप्ति प्रतिपादकान, अन्ते सुदुस्त्यजान कामान, कामं कः सेवते सुधीः। आरंभे तापकान प्राप्त, तृप्ति प्रतिपादकान, अन्ते सुदुस्त्यजान कामान, कामं कः सेवते सुधीः। आरंभे तापकान प्राप्त, तृप्ति प्रतिपादकान, अन्ते सुदुस्त्यजान कामान, कामं कः सेवते सुधीः। ठीक, चलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं जिन भोगों के लिए आप धन इकट्ठा कर रहे हो, जिन भोगों के लिए आप धन की इच्छा कर रहे हो, वह भोग कैसे हैं, उन भोगों का स्वरूप कैसा है। जिन भोगों की हम चाह रखते हैं उन भोगों का स्वरूप कैसा है। घर परिवार, संभोग, परिवारजन का खर्चा, ये सब परिवार चलाना, परिवार में राग करना एक भोग ही तो है। हम परिवार का भोग कर रहे हैं। इन भोगों का स्वरूप क्या है, आचार्य महाराज बता रहे हैं जिन भोगों के लिए आप पैसा कमा रहे हो उन भोगों को तो समझो वो भोग कैसे हैं। कहा आरंभे तापकान प्राप्त, यहां से निकलेगा प्राप्त, वाका यहाँ आ बचेगा, ठीक है। तो वाका यहाँ संधि होती है, तो संधि टूटेगी तो ऐसे बनेगी। आरंभे, आरंभ में, प्रारंभ में, शुरुआत में। तापकान, बड़े ताप से, संताप से, मेहनत से, कष्ट से, ठीक है। आरंभ में बड़े कष्ट से, प्राप्त किए जाने पर हमने संसार के भोग जो है बड़ी कठिनाई से प्राप्त किए हैं। बड़ी कठिनाई से हमने आज संसार के जो भोग हैं बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए। आज हमने, हमारे पास मान लीजिए गर्मी थी, हमारे पुराने ज़माने में पंखे भी नहीं थे, लोग उसको होता है उसको बीजना कहते, उससे हवा करते थे। फिर कूलर, पंखे आए, कूलर आया, एसी आया। अब अपन ने प्रारंभ में एसी तक प्राप्त कर लिया। अब ये सुख प्राप्त हुए ना, भौतिक सुख है, प्राप्त कर लेने पर अतृप्ति प्रतिपादकान, दूसरा स्वभाव इन भोगों का कि बड़ी कठिनाई से पहले प्राप्त हुए। पैसा कमाया जब तो एसी आई, समझ में आ रहा है। बड़ी कठिनाई से हमने इन सारी चीजों को प्राप्त किया। प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति प्रतिपादकान, अतृप्ति का प्रतिपादन करते हैं। उससे अतृप्ति मतलब तृप्ति नहीं होती। जो चीज भोग प्राप्त हो गए वहां जाकर के अपन ये नहीं सोचते कि हमें ये खाना था, बस अब इससे अच्छा ना मिले, ऐसा कभी भाव हुआ? ऐसा होता कि और मिले। जो भोग हमने भोग लिए उन भोगों के बाद भी ये भाव होता है कि वो भोग हमें और मिल जाएं और आगे बढ़े भोगों की ओर। तो वो अतृप्ति का मतलब
जो तृप्ति नहीं हो, जिनसे तृप्ति ना हो, ऐसे अतृप्ति का प्रतिपादन करने वाले हैं, मतलब अतृप्ति को बढ़ाने वाले हैं। और संसार के भोग, संसार के भोग की दो विशेषताएं यहाँ बताई। पहले बड़ी कठिनाई से उनको प्राप्त किया और उन भोगों को प्राप्त करने के बाद वो अतृप्ति का कारण बन गए, और अतृप्ति का कारण बनने के बाद अंते सुदू त्यजान कामान, अंत समय में सुदू बड़ी कठिनाई से, सुदू ऐसा शब्द बनेगा, सा जो है सा का विसर्ग बन जाएगा, आधा जो सा है उसका विसर्ग बनेगा सुदू। सुदू मतलब बड़ी कठिनाई से, त्यजान त्यागने योग्य, कामान उन कामों को, उन भोगों को, उनकी तीन गुण बताए भोग के कि बड़ी कठिनाई से पहले प्राप्त हुए वो भोग, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने पर अतृप्ति का प्रतिपादन करने वाले हैं, मतलब तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। हम नहीं करते तृष्णा को भोग, जो भोग हमें मिल गए वो और तृष्णा को बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद अंत समय बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य ऐसे उन कामान मतलब भोगों को, कामम मतलब रुचि पूर्वक कहा मतलब कौन, सेवते सेवन करेगा, सुधी मतलब बुद्धिमानी जीव, कौन सुधी कौन ज्ञानी जीव होगा जो ऐसे उन भोगों को रुचि पूर्वक सेवन करेगा जिनका स्वभाव ये है। मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति सोच रहा था कि हमने विवाह इसलिए किया है कि हमारे मम्मी पापा की सेवा कौन करेगा, उसने विवाह कर लिया माता पिता की सेवा के भाव से विवाह किया। अब वो भोगों में इतना रच पच गया, अब वो सोच रहा था कि विवाह करने के बाद 10-20 साल माता की सेवा करेंगे फिर घर छोड़ देंगे। ध्यान से सुनो, ऐसा होता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने गृहस्थावस्था में किया था, उन्होंने विवाह नहीं किया था साहब, लेकिन माता पिता की सेवा करी, तो उन्होंने ये सारी चीज करी। भोगों को सोचा कि हम विवाह इसलिए कर रहे ताकि माता पिता की सेवा हो जाए अंत समय, और उसके बाद घर का त्याग कर देंगे। ये अतृप्ति त्याग नहीं होता, फिर वो तृष्णा को बढ़ाते हैं। अंत समय जब वो 20 साल निकल जाते हैं ना, माता पिता तो चल बसे, अब वो अंत समय में बड़ी कठिनाई से अब नहीं छूटते वो भोग, अब नहीं छूटेंगे वो घर बार, समझ रहे, उसी में रच पच जाता है। तो अपन ने जो भोग अपन ने सोचा था, हमने सोचा कि हमें कोई वस्तु चाहिए, वो वस्तु मिल जाने के बाद उससे और अच्छी वस्तु की कामना करने लगती हैं, और जो वस्तु प्राप्त हो गई वो बड़ी कठिनाई से छूटती है। अरे पुराने कपड़े, ध्यान से सोचो, पुराने कपड़ों से तो मुंह छूटता नहीं है, पहनते नहीं है, उनका नंबर 6-7 महीने 8 महीने में आता हुआ एक आध बार, वो भी नहीं आता। वो कपड़ों का मोह भी इतना होता है कि वो कैसे छोड़े यार, ये कभी ना कभी तो आ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं होली में काम आएंगे, लेकिन पहने रखे रहेंगे। देखो भोग कितने बुरे हो गए, इतने कपड़ों की हालत खराब हो गई है, फिर भी वो छूटते नहीं हमसे। ये होती है अंत समय, जब छोड़ने की दशा हो तब भी वो बड़ी कठिनाई से छोड़ते हैं। तो ऐसे उन भोगों को कौन सुधी व्यक्ति होगा, कौन बुद्धिमानी व्यक्ति होगा जो रुचि पूर्वक, कामम मतलब रुचि पूर्वक उनको सेवन करेगा। मतलब जिन भोगों की आप कांक्षा के लिए पैसा कमा रहे हो, वो भोग वास्तविकता में हमारे लिए अहितकर हैं। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं उन भोगों के लिए भी कमाना छोड़ो। आपने अभी पुण्य के लिए कहा था, पुण्य के लिए मना कर दिया, पुण्य के लिए नहीं कमाएंगे, तो भोगों के लिए भी कमाना छोड़ो। 80-80 वर्ष की उम्र में, 60-60 वर्ष की उम्र में, 80-80 वर्ष की उम्र में हमने ऐसी दादियां देखी हैं जो भी अभी उनका एक कमरा फिक्स रहता है अलग से, उसमें सोना रखा, चांदी रखा, पैसा रखा, बेटों को नहीं देती, और मालूम चला उसी कमरे में चल बसी। अब जितना परिग्रह उस कमरे में था, जिसका अधिकार आप चाबी लिए घूमती थी, उस पूरे परिग्रह का पाप आपको लगेगा। बड़ी कठिनाई से छूटते हैं। अंत समय तक भी वो अपनी जो दौलत है वो किसी को देना नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझें। संसार के भोग अपन सोचते हैं, आचार्य अपन सोचते हैं कि
60-55 के हो जाएंगे फिर धर्म करने लगेंगे। नहीं होता। अपन रात्रि भोजन नहीं छूटता, संसार के भोग है, रात्रि भोजन नहीं छूटता रात में। 60 जैसे ही उम्र डलेगी, आचार्य श्री हमेशा कहते हैं धर्म 55 की उम्र में नहीं, बचपन में करो। 55 में कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए अपन जिन भोगों की कामना कर रहे हैं, वास्तविक काम है वो भोग प्रारंभ में तो बड़ी कठिनाई से मिलने के बाद उन्होंने हमारे लिए और तृष्णा बढ़ा दी और बड़ी अंत समय बड़ी कठिनाई से छूट रहे। तो क्या काम के ऐसे भोग। और जो सुधी व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमानी होता है, वो घर में रह करके भोगों को भोगता जरूर है, ध्यान से सुनना, लेकिन उसकी रुचि नहीं होती। रुचि पूर्वक इन भोगों को कोई नहीं भोगता। जो रुचि पूर्वक नहीं भोगता उनकी ना तृष्णा बढ़ती है, और समय आता है तो एक पल नहीं लगता छोड़ करके चले जाते हैं। चक्रवर्ती है, कितने 6 खंड का अधिपति होता है, 96,000 रानियां होती हैं, कोटि 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि संपत्ति बहुतेरी, जीर्ण तृण समजागी। सुनो, चक्रवर्ती एक क्षण नहीं लगता उसको इतनी संपत्ति त्याग करने में। वो सुधी व्यक्ति है, उसको मालूम है इतना भोग करता हुआ भी एक क्षण नहीं लगेगा छोड़ने में। और हमारे पास थोड़ी सी संपत्ति है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं छोड़ पाएंगे उसको, जो 6 खंड का अधिपति होने के बाद। तो 1 मिनट के भाव के लिए, ध्यान से सुनो, 1 मिनट के भाव के लिए पूर्व का ज्ञान, पूर्व का स्मरण, पूर्व का अभ्यास चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर पूर्व का अभ्यास आपको छोड़ने का ना हो तो अंत समय कभी नहीं छूटेंगे। आज आपने देखा होगा, आप 20 साल, 22 साल, 25 साल के बच्चे को आप सोचो हम धर्म के संस्कार दें, अभिषेक पूजन कराएं, नहीं सुधर पाएगा। पाठशाला के बच्चे को कुछ करें, मस्ती करें, पढ़ाई करें या ना करें, पाठशाला के बच्चे एक बार जरूर आएगा भाव कि हमें अभिषेक करना है, एक बार जरूर आएगा, उनको ये जरूर मन में रहेगा कि गति कितनी होती है, कसाई कितनी होती है, हम क्या कर रहे हैं, ये मन में एक बार जरूर आ जाएगा, तभी वो क्रिया कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, बच्चे जितने भी हैं, अभी हमारी पाठशाला के बच्चे जितने हैं, उनको हम कहते हैं घास पे नहीं चलने का नियम दे दिया, तो वो घास पे ना चलने का नियम ले लेते, लेकिन स्कूल में चलना पड़ता है, गेम्स वगैरह होते हैं, पीटी वगैरह होती है, उसमें जाना पड़ता है, तो वो सोचते हैं भैया जी हम घास पे चलते हैं, तो जितने तक वहाँ रहते हैं उसके बाद दौड़ करके हम बाहर आ जाते हैं कि कम से कम हिंसा हो। हम घास पर बैठते नहीं बच्चे, ये संस्कार पाठशाला के बच्चे वो घास पर नहीं बैठते। अनाथ की में, अनाथ में वहाँ जाकर के बैठते नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पीटी हो रही है, टीचर ने बताया तो बस वहाँ जाते हैं, उसके बाद सीधे वहाँ। तो ये संस्कार कहाँ से आए? पाठशाला से। तो ये अभ्यास ऐसे नहीं बनता। चक्रवर्ती भी अभ्यास करता है, चक्रवर्ती भी अभ्यास करता है। आप भरत चक्रवर्ती को क्या समझते कि ऐसे छूट गए? भरत चक्रवर्ती के 96,000 इतनी सारी संपत्ति होने के बाद भी वो अंतरंग में रहता था, उसको ज्यादा मोह नहीं था। लेकिन हमारा मोह बहुत प्रबल है, हमारी तृष्णा बहुत प्रबल है, इसीलिए हर चीज पिछले भाव से मत जुड़ा करो। कभी भी ध्यान से सुने, ओम ओम ध्यान से सुने, हर चीज कभी भी, एक चीज ध्यान से सुनना, कभी भी कोई क्रिया पिछले भाव से बहुत सारी जुड़ती है, लेकिन हर क्रिया पिछले भाव से नहीं जुड़ती। अब अगर अपन सोचें कि हमारा बच्चा मंदिर नहीं जा रहा है, हमारा बेटा अभिषेक नहीं कर रहा है, हमारे कोई भी परिवार में ये धर्म क्रिया नहीं कर रहे हैं, उनको धर्म अच्छा नहीं लगा, तो इनके पिछले भाव के पाप कर्म का उदय है, ऐसा नहीं समझना। पिछले भाव में पुण्य कर्म का उदय था, इसीलिए तो ऐसा कुल मिला। पाप कर्म का उदय होता तो उसको जैन कुल मिलता ही नहीं। अब उसका ये पुरुषार्थ है कि उनके माता पिता की गलती है कि उन्होंने ऐसे संस्कार नहीं दिए उस बच्चे को, उसका पुरुषार्थ नहीं जगाया समीचीन मार्ग की ओर। अपन ये मत समझे कि पिछले भाव का पूरा किया। माता पिता को बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगता है। ध्यान से सुने, माता पिता को 8 वर्ष तक तो पूरा पाप, बच्चा जब तक 8 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक पूरा पाप माता पिता को लगता है। चाहे वो रात में खाए, कोई भी क्रिया करे, अधिकतम हिस्सा उसको माता पिता को लगता है। बेटे उस बच्चे को भी लगता है जो 8 वर्ष तक का है, उसके बाद बच्चे को भी लगता है, और माता पिता ने क्या संस्कार किए उनको भी लगता है कि आपने, मान लीजिए गलती से, ध्यान से सुनना, आपने जिस बच्चे को कभी मंदिर नहीं भेजा, कोचिंग भेजते रहे, पाठशाला नहीं भेजा, आपने खूब पढ़ा लिखा दिया और उसकी गति दुर्गति हो गई, भविष्य में नरक पहुंच गया, वो गलती से माता पिता भी नरक पहुंच गए और वहां मिला तो वो पुत्र मारेगा माता पिता को वहां कि तुम्हारे यहाँ आने के कारण तुम हो, आपने मुझे पाठशाला नहीं भेजा, आपने
चाहिए, अवधि ज्ञान से सब जानता है वो, और वहां जाकर के वो मारेगा। अभी अपन को लग रहा है कि कुछ नहीं कहता हमारा बेटा, अगर गलती से वहां पहुंच गया तो फिर उसको याद आएगी कि आपने गलती करी। आप अगर उसकी पढ़ाई करा दो और आपने कह दिया इंजीनियर लाइन में जाना है, वो डॉक्टरी में जाना चाहता था, इंजीनियर में जाकर के जब तक फेल हो जाता ना वहां, फिर आपको वो ताने मारता है कि आपने कहा हमें जाना था उस लाइन में, आपने इस लाइन में भेज दिया। भुगतो। ताने कब मारेगा? जब वो वहां पहुंच जाएगा और फेल हो जाएगा। जब नरक पहुंच जाएगा तब ताने मारेगा, तब वो लाहना देगा आपको। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें उनको समीचीन मालूम है। आप वो समझते हैं कि बच्चे हैं क्या समझेंगे, उनको उनको पढ़ाना है, नहीं, ये नहीं करो। माता पिता का पहला कर्तव्य उसको धर्म के संस्कार देने के साथ साथ धार्मिक बनाना। सारी क्रियाएं दोनों एक साथ चलनी चाहिए, धर्म भी और लौकिक भी, पारमार्थिक भी और लौकिक भी, दोनों एक साथ कराओ तो आपको पुण्य मिलेगी। ठीक है, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने मां वंद्य मानस ममस्तु देवी। 9 बार नमो पार्वती। पूरे पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अपन देखो पाठशाला के लिए जैसे बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा पाठशाला नहीं जाता है तो माता पिता ज़्यादा फोर्स नहीं करते। अब वो ट्यूशन नहीं जाएगा, कोचिंग नहीं जाएगा तो उसके साथ जाएंगे। हम 1 घंटे बैठेंगे, बेटा चलो हम साथ में बैठेंगे, छोड़ने जाएंगे, लेने जाएंगे और एक साथ बैठेंगे अगर बच्चा नहीं आता शुरुआत में। लेकिन पाठशाला